हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अश्वनी। आज एसएससी जीडी की अगली प्रैक्टिस सेट है, तो हम जो क्वेश्चन करवाने वाले हैं पहले आप उनका चेक कर लो। आप लोग जो है बस वीडियो देखा तो उनका चले जाओ। आप यह सोचो कि पता नहीं कैसे क्वेश्चन करिए, अच्छे करावे ना करावे, पहले आप क्वेश्चन देख लो। देखो, पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये चौथा है। आप सारे क्वेश्चन देख लो, उसके बाद जो है हम इस पर जो है बात करेंगे आराम से। ठीक है, देख लो क्वेश्चन। तो टाइम ना बर्बाद करते हुए हम सीधे मुद्दे पर आए। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सौरभ अंकित मूल्य से 26% कम पर एक अंगूठी खरीदता है और उसे अंकित मूल्य से 10% अधिक पर बेच देता है। उसके द्वारा अर्जित अनुमानित लाभ ज्ञात कीजिए। देखो, सौरभ अंकित मूल्य, सबसे पहले तो आप मार्क प्राइस की बात कर रहा है, मार्क प्राइस। उसके बाद 26% कम पर खरीदता है, इसका मतलब कास्ट प्राइस। उसके बाद कहा की बात कर रहा है, बेच देता है, सेलिंग प्राइस। ठीक, यही तीनों की बात कर रहा है ना। वो कह रहा है कि अर्जित अनुमानित लाभ ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अंकित मूल्य से, अंकित मूल्य अगर मान लियो मार्क प्राइस 100 रुपया है, तो 26% कम पर खरीदे थे, एक मतलब 74 पर खरीद ले थे। ठीक, अब कह रहा है कि जो बेच रहा है वह अंकित मूल्य से 10% में बेच रहा है, 10% अधिक पर बेच रहा है। मतलब अंकित मूल्य 100 है, यही से अधिक 10% मतलब 110 पर बेच रहा है, यही तो कह रहा है। उसके द्वारा अर्जित अनुमानित लाभ, और लाभ कहाँ से निकला था? कास्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस के बीच का निकला था। कितना है? 74 से 110, 74 2600, 26 10 36, 36 का लाभ हुआ। और जो लाभ निकाला जाता है वो कास्ट प्राइस पर निकाला जाता है, यही तो है गुणे 100। ठीक, अब इका काटो कूटो, इका काट कूट ले हो तो इका आंसर कितना आई? अब हमका ये बताओ खाली जल्दी से। 2 1 के 2, 2 8 16, 2 3 6, 2 7 14। ठीक, ऊपर कितना होगा? ऊपर होगा 1800 और ब्रैकेट में 37। अब 37 अगर का भाग दिया हो तो कितने बार जाई? 4 बार अनुमानित ले चलो। पहले कहा आंसर में देखो, 4 तो श्योर है ना। 4 से 28, 4 3 12 और 2 14, 10 से 8 गए 2, 7 से 4 गए 3, 0 उतारो। अब कितनी बार ले जाओ जा सकता है? 9 बार अगर मान लो ले जा रहे हैं तो 963, 9 3 27, 6 33, ज्यादा हो रहा, आप 8 बार लेके जाओ। 8 7 56, 8 3 24 और 5 29, 296, 48 आ रहा है ना। तो 48 तो केवल डी वाले ऑप्शन में है, तो इसका मतलब 48.6%। अगर 48.6% है तो कौन सा ऑप्शन सही हुई? वह हुई आपका 48.6, डी ऑप्शन राइट हुई। ठीक है, क्लियर है। दूसरा है, यदि किसी काम का 10% भाग 3 दिन में पूरा कर सकता है, यदि किसी काम का 10% भाग 3 दिन में पूरा कर सकता है तो डी संपूर्ण काम कितने दिनों में कर सकता है? इसका मतलब क्या हुआ? डी जो है किसी काम का 10% भाग कर सकता है, वहां से डी गायब है ना, प्रिंट यही टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है कुछ कुछ, क्या वही डी लिखना बाकी है बस। तो डी किसी काम का 10% भाग 3 दिन में करता है। मतलब अगर जो है कह रहा है कि 10% काम डी जो है 3 दिन में करत है, तो संपूर्ण काम मतलब 100% काम, एक यही हल है। ठीक है, 100% काम मतलब पूरा काम, तो कितने कितने दिन में करी? 30 दिन में करी। ठीक, अब कह रहे हो यार भैया आप तो सीधे 30 लिख दियो, तो ऐसे निकाल लो 10% बराबर 3, तो 100% का मान निकाला जाए तो कैसे आई? 3/10 गुणे 100, ऐसे कर लो, 0 से 0 बराबर 30। अब ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। डब्ल्यू एक्स और वाई की औसत ऊंचाई 185 सेंटीमीटर है, यदि डब्ल्यू और एक्स की औसत ऊंचाई 153 सेंटीमीटर है तथा एक्स और वाई की औसत ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है, तो एक्स की ऊंचाई कितनी है?
सबसे ऊपर देखो पहले डब्ल्यू एक्स और वाई की औसत ऊंचाई कितनी बता रहा है, डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई की औसत ऊंचाई बता रहा 185। जब औसत ऊंचाई 185 है तो अगर इसका 3 से गुणा कर दे आप तो टोटल ऊंचाई का पता चल जाए ना, 3 पचे 15, 3 अठे 24, 1 25, 5 हाथ लगे 2, 3 1 3 और 2 5। ठीक, अब कह रहा है W और x की औसत ऊंचाई, W और x की औसत ऊंचाई कितनी है, 153 है। अभी 2 लोग हैं तो अगर 2 से गुणा हुई तो 2 3 6, 2 पंचे 10, शून्य हाथ लगे 1, 2 1 के 2 1 3। अब कह रहा आगे x और y की औसत ऊंचाई, x और y की औसत ऊंचाई कितनी है, 152 है। ये 2 लोग हैं, कितना हुई, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 1 के 2 1 3, यही तो हुई। अब कह रहा है कि x की ऊंचाई कितनी है, तो ये 2 का पहले जोड़ो, w प्लस 2x प्लस वाई, यह तो हुई, w 1 है x 2 है। ठीक, ये 2 है ना, 1 या 1 है तो कितना हुई, 306 और 304 हुई 610, यह तो हुई। और ऊपर का मान दीन है w प्लस एक्स प्लस वाई का मान, w प्लस एक्स प्लस वाई का मान 555, यही तो दीन है। अब यही मां से एक घटा दो, या माइनस या माइनस या माइनस, ये 2 कट जाइए, ये 2 कट जाइए, 2x से 1x को घट जाई तो x का मान कितना आई, 10 से 5 का 5, इधर 10 से 5 के 5, इधर 0, तो कितना आ रहा, 55 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक, या कौन ऑप्शन में है, और बी ऑप्शन जो कि एकदम राइट है। ठीक, देखो मैथ एग्जाम चाहे जौन हुए, चाहे रेलवे का हो, चाहे लेखपाल हुआ, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे पेट हुए, चाहे ए टू जेड कोई भी एग्जाम हुए, मैथ तो मैथ। ये से मतलब नहीं कि ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 29 फरवरी 2024 सेकंड शिफ्ट में आ रहा है, जैसे का कोनो तात्पर्य नहीं, कोनो कोनो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो मैथ इज ए मैथ, काम खत्म। तो मैथ दूसरे एग्जाम के लिए बदलत नहीं ना, या सोचो वो वाला एग्जाम हो तो दूसरा मैथ आई, ऐसा कोनो बात नहीं। मैथ एक रही वह चाहे जहां पूछा जाए। चौथा क्वेश्चन देखो, एक वस्तु का क्रय मूल्य 440 रुपया है, यदि लाभ प्रतिशत 18% है तो लाभ का मूल्य कितना। देखो क्वेश्चन एकदम इजी है, लेकिन घुमा कौंतरा पूछे, ऐसा लगा बहुत हार्ड है ना। क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस 440 रुपया, वो कह रहा है कि लाभ 18% है तो लाभ का मूल्य कितना है। अरे लाभ 18 जब परसेंट है तो वही तो मूल्य हो भैया, हैं। आप इतना लंबा चौड़ा पूछियो तो आदमी तो ऐसा घबरा जाइए, है कि नहीं। 2 9 18 नहीं, ये ना काटो, ये चीज ना ही काटो, 18 चौके 72, 2 हाथ लगे 7, 18 चौके 72 और 7 79, नीचे एक 0 है, दशमलव लगा दो। कौन ऑप्शन में सही है, या डी वाले ऑप्शन में, जो कि एकदम राइट है। ठीक, देखो क्वेश्चन ऐसे तरीके से लिखा है, बहुत हार्ड है ना, एग्जाम में बच्चे का माइंड यही तरह घूम जाता है, का करिए यार, कैसे का हुए, है ना। पांचवा है, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 7:8 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि की जाती है तो अनुपात 9:10 हो जाता है। तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करो भाई। दो संख्याओं के बीच का अनुपात कितना है, पहले तो ये बताओ। 7 और 8 का अनुपात है। ठीक, यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि की जाती है तो अनुपात, तो एक के बाद का अनुपात कितना है, 9:10 है। देखो इनके बीच का अंतर 1 है, या अंतर 1 है। अब यह कह रहा है कि 4 की वृद्धि करी जाती, इसका मतलब 7 से 9 करा जात, यहाँ 8 से 10, इसका मतलब 2 2 में वृद्धि हुई रही, वृद्धि 2 2 की हुई रही है ना, बराबर है। इसका मतलब का भा एक ये अनुपात के आधार पर देखा जाए तो 2 की वृद्धि हो रही है, और क्वेश्चन के पर देखा जाए तो संख्या में 4 की वृद्धि हो रही का मतलब 2 का मान 4 के बराबर है, सीधा सीधा। तो संख्याओं के बीच का अंतर बताओ, एक का अंतर कितना है, 1, और यह का अंतर 1 है, तो इसका मतलब 1 का मान पूछ रहा है।
तो 1 का मान का होई 4/2 गुणे 1 2। ठीक, ये कौन ऑप्शन में है? ये पहले वाले ऑप्शन में है। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? ये क्वेश्चन में केवल एक जगह मुद्दे की बात है, 7:8 दो संख्या के बीच का अनुपात। कह रहा है कि वृद्धि के बाद 9:10 हो जाता है, तो वृद्धि यहाँ तो 2 हो ही रही है, और उधर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 की वृद्धि हो जा रही है, तो यहाँ 2 वह 4 की वृद्धि के बराबर है, तो 2 का मान 4 के बराबर है। और पूछ रहा है कि उनके बीच का अंतर बताओ, तो उनके बीच का अंतर तो 1 है ना, तो 1 का मान 2 आ रहा है, जो कि पहले वाले ऑप्शन में है, ए ऑप्शन। छठवां क्वेश्चन है, 2 लोगों को 600 रुपए की धनराशि उधार दी गई है, एक को 5% की वार्षिक दर से और दूसरे को 13% की वार्षिक दर से। यदि 1 वर्ष के बाद साधारण ब्याज 62 रुपए है, तो प्रत्येक दर पर उधार दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो इन तरह क्वेश्चन जब आ जाए तो ऊपर देखो धनराशि 600 दी गई है पहला, तो अगर क्वेश्चन में यह दीन रहा है कि जो ए बी सी डी ऑप्शन में दीन है, देखो पहले वाले ए ऑप्शन में है 200 400, तो अगर दुई धनराशि का मान 600 के बराबर हुआ है, लेकिन एक ही ऑप्शन में हुआ या ना हुआ कि चारों में है, देखो मैं चारों में है, 4 2 6 150 400 450 वो भी 600, बी वाला ऑप्शन भी, सी वाला भी 600 और डी वाला भी ऑप्शन 600, तो ये का तो भूल ही जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करेक्ट पड़ी। देखो या मान के चलो कि 600 रुपया का हम पूरे पैसा का पूरे 600 रुपया का हम 5% की दर से हम मान लियो ब्याज दीन रहा है 1 साल के लिए, तो कितना आई 30 रुपया आई। लेकिन वो कही रहा क्वेश्चन कि साधारण ब्याज 62 रुपया है, साधारण ब्याज 62 रुपया है, जब 62 रुपया है तो यह 30 रुपया तो 30 में घटा दी पहले, बच कितना रहा 32 रुपया बच रहा है। लेकिन दूसरे का जो साधारण ब्याज, दूसरे का जो ब्याज लगाई रहा है वो 13% की दर से लगाई रहा है ना, 13% की दर से लगाई रहा है, और एक का मान 5% की दर से है, तो 5% मान लो हम घटा दी तो कितना बढ़ा आ रहा है 8%, ब्याज बढ़ी आ रही, तो यह 8% का मान, यह जो पहली संख्या 5% रही है, दूसरी संख्या का 8% के बराबर जो संख्या हुई वो 32 के बराबर हुई। क्लियर है? फिर से देखो, मान लियो कि 600 रुपया धनराशि जो उधार दीन रहा है, ये पूरी 600 राशि का ही 5% दे दीन, या समझो तुम, तो कितना आवा 30 रुपया आएगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 1 वर्ष के बाद साधारण ब्याज 62 रुपया है, तो इसका मतलब का भा 62 रुपया है, तो इसका मतलब जो 32 रुपया है, तो जो दूसरी धनराशि का जो दूसरे दर से ब्याज दीन गया रहा है, जो 8% ज्यादा से दीन गया रहा है, 13% से दीन गया रहा है, तो वह 32 रुपया के बराबर हुई कि ना हुई, बस इतना समझो। तो जो 8% बढ़ा वह दूसरी संख्या के 8% के बराबर है ना 32 रुपया, तो अब क्या कह रहा है बी का मान निकाल लो, बी का मान हुई आपका 400 रुपया, और जब बी का मान 400 रुपया हुई तो ए का मान भी 200 रुपया हुई, यही तो है ना। तो 200 और 400 ये कौन ऑप्शन में है? यह आपका हवा ए वाले ऑप्शन में। क्लियर है? समझ में आ रहा है? जहां ना समझ में आवे कमेंट कर दियो, हम ना समझा पाए तो कोनो मतलब ही नहीं पढ़ाओ, ठीक है। अगर आपका क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करो, अगर समझ नहीं आ रही तो आप कतई कमेंट में लिख दो कि आपको क्लास नहीं समझ में आवत। ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखो, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है, मतलब अंकित मूल्य का मतलब मार्क प्राइस, और क्रय मूल्य कास्ट प्राइस। कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60%, मतलब मार्क प्राइस तो ऐसे ज्यादा रहा है, तो आप सीधा सीधा ऐसे रियल लाइफ से जोड़ के देख लो कि कोनो सामान का मूल्य 1000 रुपया पड़ा है, तो बाद में ग्राहक घटा घुटा के कहीं 700 800 दे दें अपना, ठीक है। नहीं तो सीधी बात है, या तो सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं हम, सॉरी एक चीज गलती हो गई। जैसे मान लो कोनो सामान हम खरीदे जा रहे हैं, हम मान लो लोहे काम कर रहे हैं, हम जो है बाल्टी खरीद के लाए, बाल्टी कोनो सामान खरीद के, बाल्टी एक खरीद के लाए तो 100 रुपये खरीदें, अगर यार हमका 10 5 ना मिली तो 120 रुपया हम लिखा मार्क प्राइस, और हम 10 रुपया डिस्काउंट दे देना तो 110,
सेलिंग प्राइस, और जो जितने का लाइन वह कास्ट प्राइस 100 रुपया और मार्केट प्राइस 120 रुपया, बेचन कितने पे 110, ये सब चीजें होती हैं। देखो कह रहा है क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60%, मतलब अगर 100 रुपया है तो यह 60 रुपया है, यही तो कह रहा है ना। अंकित मूल्य पर 4% की छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत कितना हो, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि अंकित मूल्य पर 4% की छूट के बाद ही 96 बेच दी, यही तो कह रहे हैं। ठीक है, अब लाभ बताओ, और लाभ कितने पर हुई, कास्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस के बीच कितना अंतर है, वह है 36 का, और 36 का अगर लाभ निकली हो तो नीचे का आई कास्ट प्राइस आई। लाभ जो है हमेशा कास्ट प्राइस, चाहे लाभ हो चाहे हानि, हमेशा कास्ट प्राइस पर निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, गुणे 100। ठीक, 1 0 से 1 0, 6 चक के 36, कितना आ रहा, 60% आ रहा है, और यह कौन ऑप्शन में है, डी वाले ऑप्शन में है, जो कि एकदम राइट आंसर है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखो, एक मिश्रण में पानी और वाइन का अनुपात 7:19 है, यदि मिश्रण में पानी की तुलना में 12 लीटर अधिक वाइन है ये तो अमूमन देखा या जाता है। चलो आगे देखो, पहले तो मिश्रण में वाइन की मात्रा कितना होगी, एक मिश्रण में पानी और वाइन, पानी मान लें, पानी, वाइन का मतलब शराब, यह तो कह रहा, यह तो कह रहा है ना, कहा का अनुपात क्या कहा है, पानी 7 है तो शराब 19 है। ये कब देखो है कि शराब जो है ज्यादा हुआ और पानी कम, नहीं, ज्यादातर तो यही देखा जाता है कि अगर यह बोतल है तो इतना शराब भर लेहिन, है ना, इतना शराब कर लेहिन, जो अमूमन हम कभी कभार देखे न, और इतना जो टोटल यह एरिया बचा इसका पानी भर दे, इसका मतलब पानी ज्यादा रहा था, है ना, यही तो है हो सका हमको लगा ज्यादा पिए वाला है। ठीक है, चलो ठीक, आगे देखो। अच्छा, पानी और शराब का अनुपात 7:19 है, यदि मिश्रण में पानी की तुलना में 12 लीटर अधिक वाइन है, 12 लीटर अधिक वाइन है, और यहाँ का कितना अधिक है, 12 है, और ये 12 का है बराबर, 12 लीटर के बराबर है, यह तो कह रहा। अब कह रहा है मिश्रण में वाइन की मात्रा कितनी है, वाइन कितनी है, 19 है, 19 का मान 19 लीटर। ठीक, 19 लीटर का मतलब ए ऑप्शन सही हुई। ठीक है, समझ में आ रहा, ये तो बहुत इजी है यार। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 15, 80, 20 और 75 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 14 शेषफल बचता है। देखो इन तरह का क्वेश्चन जो है, आप अगर मान लो ऑप्शन से कर रहे हो है तो हमें हिसाब से टाइम टेक ले, टाइम ज़्यादा ले ले, तो हमारा ये मानक है कि आप सीधा ये संख्या पहले लिख लो, 15, 80, 20 और 75, एक सीधे सीधे पहले का निकाल ले हो, एलसीएम निकाल ले हो, कहा से करियो, पहले 5 से निकालो, 5 3 15, 5 चक्के 5 छक्के 30, 5 चौके 20, 5 चक्के 5 बचे 25, फिर से 5 निकाल लियो, 16 4 सॉरी 5 तिया 15। ठीक, अब कहे निकलियो, 4 से निकलियो, 4 चौक 16, 4 के 4, 3, 3 से निकाल लियो, 3 का नाम 3, 4 1 1, यहाँ 4 है ना, देखो 5 बचे 25, चौके 100, 100 होगा, गुड़े या 4 या 3, 4 3 12, इसका मतलब 1200 होगा। कह रहा है एक का एलसीएम जब 1200 आ रहा, और देखो लिखा है कि भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 14 शेषफल बचता, अगर इनमें 14 जोड़ दो तो बहन तो शेष बची, तो 1214 है, और 1214 कौन ऑप्शन में है, या सी वाले ऑप्शन में है। ठीक है, समझ में आ रहा, इन तरह क्वेश्चन सीधे एलसीएम निकालो, एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक। ठीक, ये क्वेश्चन का आपका होमवर्क के लिए है। ठीक है, ये का आप, ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, सिंप्लीफिकेशन का है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है,
एक आप जो है सॉल्व करने के बाद आप कमेंट में आंसर करियो, ठीक। और आप वीडियो का शेयर कर दे हो और आप कमेंट में आंसर दे हो, ठीक है। मिले थे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।